अभी एवरेज कांटो सिलेंडर हमें नज़र आ रहा है। और अगर इसके फंडामेंटल्स को सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को सोच रहे रखने के लिए तो उसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें फंडामेंटल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगर फंडामेंटल की बात करें तो 1735 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस 155 रुपये। कुछ ही दिनों में एक बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल गई, यानी 75 रुपीज़ से स्टॉक ऊपर 162 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ गया है। आज 146 रुपये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 155 रुपये इसका करंट प्राइस कल का भाव है। और बुक वैल्यू अगर देखें तो सिर्फ 50 रुपये का है। ROC 6% का है और ROE 0.86% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की कंपनी। क्या करना चाहिए इसमें, नीचे आएंगे तो कंपनी अपने कर्जे को रिड्यूस कर रही है, हमें समझ में आ रहा है। और बहुत सारे कॉन्स भी मिल जाएंगे इसमें। बुक वैल्यू से महंगा है, चलिए ये तो जेन्युइन सी बात है। अच्छी कंपनियां बुक वैल्यू में कहाँ मिलती हैं। रिपीटेड प्रॉफिट बुक किया है बट डिविडेंड नहीं दिया। चलिए रिपीटेड प्रॉफिट बुक किया है तो अच्छी बात है, स्टॉक में ग्रोथ आएगा। लेकिन यहाँ पर डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लो है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम, अर्निंग्स में जो कमाई में 48 करोड़ का अदर इनकम भी इंक्लूड किया गया है। और बोरोविंग यहाँ पर कॉस्ट्यूम्स हाई नज़र आ रहे हैं हमें। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्या लग रहा है, इस रिज़ल्ट में अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। मार्च में जो नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे शायद से वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, तो इंतज़ार करना चाहिए हमें मार्च के नंबर के लिए। और बैलेंस शीट पे अगर आप नज़र डालोगे एक बार तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आएगा, 549 करोड़ का रिज़र्व कंपनी के पास है और कर्जा 202 करोड़ का हमें यहाँ पे नज़र आ जाएगा। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से कुछ ख़राब नहीं लग रही है कंपनी। प्रमोटर्स ने 67% माल होल्ड किया है और 32% माल जो है वो पब्लिक के पास है, यानी पब्लिक ने मोटा मुनाफा कमाया, ये समझ में आ रहा है। नीचे कमेंट करके बताइए आपके पास किस भाव से यह स्टॉक होल्ड है। तो अगर चार्ट पर देखने की कोशिश करें हम तो हमें क्या नज़र है, एक बार मंथली कैंडल आपको दिखाते हैं। और क्या अभी जो रेट है वो रेट वाजिब है, इससे पहले क्या कभी इस रेट को टेस्ट किया है स्टॉक, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो मंथली चार्ट पर अगर हम देख रहे हैं तो एक समय था कंपनी जो है 384-385 के आसपास ट्रेड किया करती थी। अभी यह स्टॉक सडनली रिटर्न हो गया है। तो क्या यहाँ से रिटर्न होने का कोई वजह है? बिल्कुल वजह है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2009 में ये सेम रेजिस्टेंस कंपनी फेस की थी और नीचे लुढ़क गया था। अगर ये इस हाई को 161.96 के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमें कहीं ना कहीं एक बढ़िया प्रॉफिट हमें होता हुआ नज़र आ सकता है। तो क्या नीचे सपोर्ट कहाँ है, वन डे के चार्ट पे अगर हम सपोर्ट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए सामने नज़र आ रहा है 88 रुपीज़ का सपोर्ट। उससे पहले ये बाज़ार कहाँ पे रुक सकता है, लोअर सर्किट लगा है, प्रॉफिट बुकिंग ऑपरेटर्स कर रहे हैं, हो सकता है शायद से ये 120 या फिर 110 के आसपास ये स्टॉप हो। बट जहाँ पर भी स्टॉप होता है अगर आपके नीचे के लेवल से बाएंगे, मैं कहूँगा एक बार आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। बाकी आगे पीछे आप जैसे भी करते रहें, कोई भी अगर आप अपर सर्किट वाले स्टॉक में एंट्री करते हैं ना तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत मस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये लोअर सर्किट पे टर्न करेगा और लगातार 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन, जिस स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कई पेनी शेयर 10-10 15-15 दिन भी लगातार लोअर सर्किट मारते हैं, तो डिपेंड करता है कैसा स्टॉक है। वैसे अगर बात करें इसके लंबे समय की होल्डिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो इसको लंबे समय में रखने के लिए तो आप लिमिटेड क्वांटिटी रख सकते हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो का 3 से 4% हो सकता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।